हे हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आगे की ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसा कि आप सबको याद होगा, लास्ट व्लॉगिंग का एंड मैंने यहाँ किया था। हम घर पहुँच गए थे तो घर पर भाई कर रहा था नानी का हेल्थ चेकअप कि नानी ठीक है या नहीं। जब प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा सा पेन होता है, नानी को वही पेन हो रहा है क्योंकि वो दबता है, नसें दबती है उससे। तो बस हम चेक कर रहे थे कि नानी का बीपी एंड ऑल सब ठीक है या नहीं। एंड नेक्स्ट डे नानी को अपने घर भी जाना था तो बस उसी की भी तैयारियां हो रही थी और ब्रूनो यहाँ अपना खाना खा रहा है। देन मम्मा वाज लाइक मेरा भी बीपी चेक किया जाए क्योंकि जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए वो अच्छा रहता है। और यहाँ पर नानी कर रही है भाई की हेड मसाज। भाई इज़ लाइक नानी कल आप जा रहे हो तो चलो थोड़ी चंपी कर ली जाए। तो बस नेक्स्ट डे हम निकल गए थे, ये पापा और मेरी थोड़ी सी मस्ती, और बस जर्नी कर ली थी हमने स्टार्ट दत्तनगर से भड़ासा की तरफ, एक्चुअली भुट्टी की तरफ। भाई, मम्मा और नानी गए थे भाई की गाड़ी में। मैं, ब्रूनो और पापा आए थे शाम के टाइम जब पापा की छुट्टी हो गई थी। सो बस ये कुछ जर्नी है, ये इस तरह से पापा ड्राइव कर रहे हैं और मैं साथ में बैठी हूँ। कुछ कुछ नज़ारे आप देख पाएंगे बाहर, पहाड़, धूप और थोड़ी सी गर्मी। तो रास्ते में जाते जाते ना मुझे एक बहुत प्यारा सा पपी मिल गया था, बहुत छोटू सा पपी। उसके साथ मैं खेल रही थी काफ़ी देर तक एंड ही वाज सो क्यूट। और बहुत सारे अंदर शायद थे बट मुझे एक ही मिला, तो मैं काफ़ी देर तक इसके साथ खेलती रही। है ना क्यूट? या बस वहाँ से हम निकले हैं। यहाँ हमने कुछ मिठाई वगैरह पैक करी थी बिकॉज़ मुझे दादी के घर जाना था, अपने रिश्तेदारों से कुछ मिलना था, तो काफ़ी मिठाई विठाई पैक करी थी क्योंकि चाचू की शादी हुई थी तो उनकी वाइफ से मिलने भी जाना था फर्स्ट टाइम। सो बस हम लोग पहुँचने वाले थे भड़ासा, और भड़ासा हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, पापा अपनी गाड़ी लेकर बुआ जी से मिलने चले गए और घर पर जो भी काम था, यहाँ से मैं, भाई और मम्मा गए नानी को छोड़ने। यहाँ नानी थोड़ा इमोशनल हो गई थी बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम बाद घर जा रहे थे। सो या हम नानी को कह रहे थे डोंट वरी नानी, हम आएंगे जल्दी। सो इमोशंस, एक जगह से दूसरी जगह जाने का थोड़ा सा पेन तो होता है। सो बस ये ब्रूनो ने सीट कर रखी थी गंदी, मॉर्निंग में वो भाग गया था तो गाड़ी की हालत ख़राब कर रखी थी उसने। और ये है भुट्टी कैंची के नज़ारे, ये आपको देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा सा मौसम है, पेड़ पहाड़। यहाँ पर आपको हिमाचल में यही दिखेगा। आप नज़ारों का आनंद लीजिए। ये हमारा घर दिख रहा है ऊपर वाला, जहाँ मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोटीधार वाला घर है हमारा, जिसकी व्लॉगिंग आपने देखी होगी, पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस पर। तो ये हमारा दूसरा वाला घर है, तो मैं बस इसी को फोकस करने की कोशिश कर रही थी। सो या आप देख सकते हैं ये कोटीधार जगह है, इस जगह का नाम। एंड देन हम पहुंच गए थे भुट्टी। कोटीधार से ही थोड़ा आगे भुट्टी आता है। ये मेरे मामू का घर है, तो हम नानी को छोड़ने आए थे। तो बस अब हम यहाँ से नानी का बैग वैग निकाल रही हैं मम्मा, और हम चले गए थे घर। तो मालकिन अपने घर पहुँच गई हैं। ये नानी माँ की मेहनत और प्यार है जिसकी वजह से घर है। घर में बुज़ुर्ग हैं तो इमारतें बनती रहती है। तो बस नानी को हमने उनके घर छोड़ दिया था, तो काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। मामी थोड़ा शायद खेत में गई थी, तो मैं नीचे अपनी बुआ के पास भी चली गई थी। साथ में ही बुआ जी का घर है, तो मैं उनके घर चली गई थी। और ये उनका डॉगी आप देखिए कितना प्यारा सा है। सो ये आई लव डॉग्स। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे बुआ जी के घर, हमने वहाँ पर चाय वाय पी। सो ये उनका गाय देख सकते हैं आप, इसे हमारे खड़ बोलते हैं जहाँ पे गाय को रखा जाता है। ये मेरी बुआ जी हैं जो रिश्ते में मेरी मामी भी लगती हैं, और बुआ भी, ये मेरे मामू हैं, बड़े मामू मैं इन्हें कहती हूँ। सो फिर हम आ गए थे अपने घर, मतलब ऊपर नानी जो ये मेरे मामी हैं। फिर मामी आ गई थी खेत से, तो हमने खूब सारा नाश्ता वाश्ता किया, गप्पे शप्पे मारी। काफ़ी टाइम बाद नानी भी घर आए थे, तो बस जाने का टाइम हो गया था। भाई डॉगी के साथ खेल रहा है। सो बस फिर हम मामू का वेट कर रहे थे। मामू को आने में थोड़ा टाइम था कि मामी वाज लाइक थोड़ा आप मिल के चले जाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। सो ही वाज अबाउट टू कम एंड जैसे ही वो आए हम फिर वहाँ से निकल गए थे। काफ़ी अंधेरा हो गया था फिर हमें जाते हुए, मामू को आने में थोड़ा लेट हो गया था।
सो ब्रूनो महाराज बैठे हुए थे अपने बेड पे, हम पहुंच गए अभी भड़ा सा और यहाँ भाई कर रहा है मस्ती पापा के साथ और दादू के साथ। ऑलरेडी उनकी पोतियाँ बैठ रखी हैं, गिफ्टी टोस्टी और ब्रूनो। ये मेरी छोटी बुई है एंड ये उनका गिफ्ट है जो उन्हें दिल्ली से पहुंचा है, उनके मास्टर जी ने भेजा है। एंड ये ऑफ कोर्स उनकी बुआ भी लेके आई है उनके लिए। मुझे था कि हाँ बच्चों को अच्छा लगेगा, तो ये मैं उनके लिए हाउस लेके आई थी। आई लाइक बेटा पढ़ाई करना है इसके अंदर बैठ के। एंड बस यहाँ विकी भैया बैठे हुए हैं, भाभी कर रही थी डिनर की तैयारी और बड़ी बुई बैठी है ब्रूनो के साथ। ब्रूनो को ऐसे लगता है कि बस ये सिर्फ मेरा हक है बेड पर बैठना। और देखिए महाराज के थोड़े नखरे बढ़ गए थे उस दिन, आई थिंक वो थका हुआ था, तो देखिए वो खाना भी बेड पर खा रहे हैं। नेक्स्ट डे लूसी, ये लूसी है, आपने इसे बहुत बार देखा होगा हमारी वीडियोस में। ये लूसी है, ये जब भी ब्रूनो आता है वो इधर आ जाती है उससे मिलने, ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो बस बहुत प्यारी है लूसी, हम लोग इसके साथ सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं। और यहाँ पे भाई देखिए आप, मेरा मेहनती भाई पीठ में स्प्रे, आई थिंक वो स्प्रे कर रहा था। ये उस दौरान की है जब नाशपाती एंड ऑल में फूल आ रहे थे, तो थोड़ी पिछली व्लॉगिंग है जैसे कि आपको पता है। तो वो बस स्प्रे कर रहा था। तो ये रास्ता है, जो ये सड़क आपको दिख रही है खेत के बीच से सड़क बनाई गई है ताकि सब लोगों को थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए अपनी गाड़ी वाड़ी लाने में। और ये नीचे आप देख सकते हैं भाई लगा हुआ है, क्योंकि अगर आपको अपनी फसल खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। या अब देखिए मशरूम, भाई ने घर में मशरूम प्लांट लगा रखा है। तो क्या होता है, वैसे ये तो ओवर साइज़ मशरूम है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग को ओवर साइज़ मशरूम अच्छे लगते हैं और उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ये बेसिकली साइज़ होता है मशरूम का, और काफ़ी भाई ने सेल भी करा, बहुत ज़्यादा उसने मशरूम सेल करा। ये मम्मा और बड़ी बुई है जो हमें दिखा रहे हैं अपने बड़े बड़े मशरूम, एंड इट ऑल बिकॉज ऑफ समवेयर समहाउ एप्सा की बदौलत। तो एप्सा एक प्रोडक्ट है जिसे यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, एंड हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही, भाई इसके बिना कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं करता। और ये हम जा रहे थे सब गांव की तरफ, मैंने बताया था दादी से मिलने जाना है, उनकी नई बहू से मिलने जाना था। तो बस हम उधर की जर्नी कर रहे हैं और हम सब उधर ही जा रहे थे। मैं हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो बाहर निकली होगी। हेलो हेलो। गिफ्ट यूज करना यार, रोज यहाँ से वो देती है घास। गौ माता नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो वो कितने प्यार से सुन रही है ना। वो भी फोटो सेशन कर रही है। गौ माता को नमस्ते बोलने के बाद हम किसी और की गौ माता को भी देख रहे थे। तो बस गांव की तरफ हम जा रहे हैं। इस गांव का नाम है भड़ासा, जो आपने पीछे देखा, और ये हम जा रहे हैं भड़ासा गांव में ही ढोलू की तरफ। हम ढोलू वाली दादी बोलते हैं उन्हें, वो हमारी दादी हैं। तो बस हम उनसे मिलने जा रहे थे और पीछे से मम्मा और भाभी भी आराम आराम से आ रहे हैं। सो फाइनली हम पहुंच गए थे उनके घर। ये मेरे चाचू का घर है और इन्हीं की शादी हुई है। ये हम सारे बैठे हुए हैं। ये दादी हैं, मम्मा, ये उनकी बेटी है बुआ जी, लक्ष्मी बुआ, सब आए हुए थे। बस बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये पीछे बड़ी दादी हैं और भाभी बैठे हुए हैं। ब्रूनो बीच महफिल जमा रहा है। एंड बस यहाँ से बुआ जी को अपने घर जाना था, तो बस वो वही कह रहे थे कि शंटी चलो तुम भी मेरे घर। यहाँ से बुआ वगैरह अपने घर चले गए थे एंड हम बस उन्हें सी ऑफ कर रहे थे। सो उसके बाद बस महफिल फिर से जमी, बैठे हुए थे, काफ़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया। हमारे दान बोलते हैं जो शादी ब्याह में देना होता है, तो मैं शादी में नहीं आ पाई थी, तो फिर मुझे उन्हें दान देना था उनकी बहू को। सो इट्स लाइक आप अपनी तरफ से कुछ स्मॉल जेस्चर देते हो। तो बस मिठाई एंड कुछ जो भी आपको अपनी तरफ से लगे। खाना वाना खाने के बाद हम उधर से आ गए थे अपने घर। यहाँ पर मैं, बड़ी बुई हमारे लिए रोटी बना रही है। देखिए वो दादी की हेल्प करती रहती है, उसे किचन का काम करना इतना पसंद है। लाइक बेटा रोटी दिखाना ज़रा। एंड इस उम्र में इतनी गोल है, एंड आई वाज लाइक मैं क्या कर रही थी। तो बस वैसे ही लगी रहती है, उसे बहुत अच्छा लगता है किचन में। और ये देखिए पापा का प्यार ब्रूनो के लिए। देन गिफ्टी टोस्टी चले गए थे एंड भाभी भी चले गए थे। तो यहाँ हो रही है ब्रूनो की मसाज पापा के द्वारा।
बस ब्रूनो पापा, आप मेरी जितनी भी व्लॉगिंग देखेंगे आपको ब्रूनो ही दिखेगा, बिकॉज ही इज द एप्पल ऑफ आवर आई। आप प्यार देखिए। ओह माय गॉड, ऐसा ही मन करता है मेरा भी, बिकॉज बहुत पैम्पर है ये, घर पे बहुत प्यारा है। भाई तंग करता है इसे और पापा इसे बहुत प्यार करते हैं, तो भाई के साथ ये लड़ता है बहुत, यू नो, बेटा वाला टाइप्स। तो बस मम्मा बना रही है, शायद सुबह के लिए वो खाना बना रही थी, सब्जी वब्जी टाइप्स, भिंडी की, या भिंडी की सब्जी बन रही है। तो बस सुबह की थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है, क्योंकि पापा को ऑफिस जाना होता है। एंड सुबह मम्मा और भाई चले गए थे नीचे खेत में, और ये छोटी सी उन्होंने क्यारी बनाई थी, इसमें वो कुछ तो उगा रहे थे। आई डोंट नो। तो बस यहाँ पर ब्रूनो को देखिए आप क्या कर रहा है। यहाँ पे शायद बिल्ली थी, और वो काफ़ी देर तक उस बिल्ली का वेट करता रहा कि वो यहाँ से निकल के आएगी इस गली से, जो कि नहीं हुआ। वो बिल्ली उसके हाथ भी नहीं आई और वो यहाँ से निकली भी नहीं। एंड ब्रूनो बस ऐसे ही उसको वेट करता रहा, काफ़ी देर तक वेट करता रहा। और मैं हंस रही थी। ये मैं वीडियो बना रही थी, ये घर के बाहर का नज़ारा है, आप भी देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। ये बड़ा सा गांव है, ये घर के नीचे आप देखिए वो क्यारियाँ बन गई थी, जिसे वो सुबह खोद रहे थे, शाम को क्या मतलब थोड़ी देर बाद वो इस तरह की कुछ क्यारियाँ बन गई थी। एंड ये घर है, अभी पेंट हुआ नहीं था, हल्का सा मैंने आपको झलक दिखाई है, अभी इसमें पेंट वेंट होना भी बाकी है। भाभी गई हुई थी रामपुर, ये नेक्स्ट डे की वीडियोज़ है, काफ़ी सारी ब्लॉगिंग इकट्ठी है। तो भाभी रामपुर गई हुई थी, सो वो वहाँ से पेस्ट्रीज लेके आई थी। भाभी की फेवरेट है रेड वेलवेट टेडी बियर। Hello, my name is Anshika Chauhan. Teddy bears are so cute. Teddy bears are so soft, and teddy bears are look so much cute. वेरी गुड, तालियां बजाओ दीदी के लिए। वेरी गुड, अब आपकी बारी। स्कूल। My name is Anshika Chauhan. I like school. I love school. I study in school. वेरी गुड, ऐसे ही कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। लव यू बच्चा पार्टी। बस मैं फिर बच्चों के साथ इसी तरह खेल रही थी और उनके साथ प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगे रहें। बिकॉज़ बच्चों को आजकल लॉकडाउन में इतना वो परेशान हो गया ना कि उन्हें बहुत ज़रूरत है कि कोई उन्हें देखे, कोई उन्हें समझे, कोई उनके साथ बातें करे। सो बस मैं ऐसे ही उनके साथ खेल रही थी कि चलो इंग्लिश का प्रैक्टिस करो, चलो हिंदी का प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इट्स जस्ट अ स्मॉल सजेशन, लेट देम ट्राई। गलत बोलते हैं बाद में करेक्ट कीजिए, बट जब वो बोल रहे होते हैं प्लीज़ उन्हें मत टोकिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक हो जाता है। बट जब आप उन्हें बाद में करेक्ट करते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाता है और अगली बार के लिए वो लोग याद रखते हैं। सो बस पढ़ाई वढ़ाई के बाद हम लोग लग गए थे मस्ती करने। बस ये देखिए हमारी छोटी बुई की रोटी बन रही है और वो मुझे हेल्प कर रही थी। सो बस ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन, पूरा शाम हम लोग आपस में इधर उधर ही लगे रहते हैं। बिकॉज़ अभी मैं भड़ासा में हूँ और ये है भाई का मशरूम प्लांट, जो कि उसने हॉल में ही बना रखा था। तो इसमें पानी देना होता है सुबह शाम। तो सारे मशरूम हमने तोड़ दिए थे, तो बस मम्मा यहाँ पे पानी दे रही है, और जितना इसमें पानी देंगे उतने ये जल्दी उगते हैं। हर तीसरे दिन मशरूम उग जाते हैं। तो बस अब ऑलमोस्ट इसे डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया था। और ये जो बैग्स होते हैं इन्हें आप ऐसे फेंक भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, बट आप चाहो तो इसका खाद बना सकते हैं। हम लोग इसका खाद बनाने वाले थे कुछ दिन बाद। तो बस एक आधा लास्ट सब्जी के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे। मम्मा इज सेइंग हेलो टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट डे हमें जाना था बुआ जी से मिलने, गांव में ही। सो बस ये गिफ्टी टोस्टी तैयार है, भाभी तैयार है, हम कर रहे थे मम्मा का वेट। हम बैठे थे भाभी के घर के बाहर, और ब्रूनो तो सबसे पहले रेडी हो जाते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो ब्रूनो को तो हमें छोड़ना ही नहीं होता ना, गिनना ही नहीं होता। सो मम्मा आ गए थे, तो बस हम यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे टिकल्स करो, मेरे साथ थोड़ा सा खेलो। एंड देन बस हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार थे। और बस यहाँ देखिए उसकी मसाज हो रही है। ये रास्ता है, आप रास्ता देखिए। जो पहाड़ी नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ही डरावना रास्ता भी हो सकता है। ये हम खेत के बीच से जा रहे हैं, और ये बादाम के फूल उस वक्त उग रहे थे। अभी तो बादाम
बन के खा के हम लोग बेच के भी बैठ गए हैं, बट उस वक्त ये फ्लावर्स निकल रहे थे। तो हम बुआ जी के घर गए थे। आप देखिए उनके घर के बाहर कितनी प्यारी जूब है, ग्रीन वाला जो ग्रास होता है इसे जूब बोलते हैं हम लोग। सो बहुत सुंदर था। हम लोग काफ़ी देर यहाँ खेलते रहे, बच्चा पार्टी एंड मी। सो बुआ जी है ये, हम इनसे मिलने गए थे। सो कुछ नहीं, ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहती। और हाँ, शाम को जब हम घर आए हैं ना, मम्मा के पास बहुत सारे, इन्हें हम कैम्टू बोलते हैं यहाँ पर, गलगल बोला जाता है वैसे तो हिंदी में इसे, बट इन्हें कैम्टू बोलते हैं पहाड़ी में। तो मैं इसे काट रही हूँ क्योंकि इसके बाद मम्मा बनाने वाली थी इसका अचार। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है गलगल का अचार। और अगर आप लोग पहाड़ी हो या फिर आप लोग ने कभी मुरब्बा बना के खाया हो इसका, तो उसका टेस्ट तो कुछ और ही होता है। एक तो मैंने बचा के रख ही लिया था कि हम इसका मुरब्बा खाएंगे। फिर हो रही थी डिनर की तैयारी। ये भाभी ने मेरे लिए भेजी थी अरबी की सब्ज़ी। मुझे अरबी बहुत पसंद है, और ये चटनी के साथ अरबी। छोटी बुई कर रही है यहाँ पर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी। वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी, उन लोग का हिंदी का एग्ज़ाम था। और यहाँ मम्मा बना रही है वही गलगल का अचार जो मैंने उन्हें काट कर रखे थे सारे। तो परात भर कर ये ऑलमोस्ट 10 दिन में मैंने आधा कर दिया था 5 किलो का डब्बा। मुझे इतना पसंद है गलगल का अचार। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में भी आंशिका देवांशिका मेरे पास आई थी कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बुई। सो बस वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। एंड ये भिंडी का बीज है और ये बालड़ी, इसे बालड़ी बोलते हैं। तो इसे पानी में एप्सा के साथ डाल रखा है हमने, फिर बस इसे मिट्टी में डालना है। और यहाँ पर देवांशिका गिर गई थी, सॉरी, जो छोटी वाली है, और उसे काफ़ी चोट लग गई थी सर पे। तो मैंने खूब सारी हल्दी और सरसों का तेल डाल दिया था। और ये शाम के टाइम भैया मेरे लिए कोल्ड स्टोर से एप्पल्स लेके आए थे, और बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी। क्योंकि अभी मौसम एप्पल्स का होता नहीं है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था कहीं पे, तो भैया मुझे छोड़ने आए थे मॉर्निंग में। और ब्रूनो सबसे पहले गाड़ी में तैयार, भाभी पीछे बैठ गए थे, मैं आगे भैया के पास बैठ गई थी। तो ये बड़े भैया हैं विक्की भैया, और पीछे जो है वो डिम्पल भाभी हैं। और ये हम घर से निकल रहे हैं, आप देखिए ब्रूनो को। भाभी उसके साथ मस्ती कर रही हैं। और ये रास्ता है, हम रास्ते में चल रहे थे, उनके घर गए थे, एक आंटी के किसी काम से गए थे। और बस यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। आप रास्ते देखिए। नज़ारे लीजिए आप, नज़ारे। और वापसी में भैया ने हमें घर छोड़ दिया था। बस हम मस्ती करते करते वापस आ रहे थे। भैया को ड्यूटी पे भी जाना था, बट भैया ने पहले हमें घर छोड़ा, फिर वो निकल गए थे। ये पापा की गाड़ी को सूंघ रहा है कि पापा कहाँ है मेरे। और ये पापा की पहली वाली गाड़ी है मारुति, उन्होंने बहुत प्यार से रखी है। ही इज़ लाइक, इस गाड़ी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तो इस व्लॉग का कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, आगे के लिए वेट कीजिए। होप आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, जितना हो सके घर पर रहिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।